नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। आइए नजर डालते हैं मुरादाबाद मंडल की खास खबरों पर। हाथरस में नारायण साकार हरि भोले बाबा के सत्संग के दौरान मची भगदड़। करीब 122 लोगों की मौत, 150 से ज्यादा लोग घायल। संभल के नवागत जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया बोले, अधिकारी न खेलें फोन और फाइल। फील्ड में उतरकर सहभागिता से होगा समस्या का निवारण। जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने किया कामवड़ मार्ग का निरीक्षण। अभियान चलाकर विद्युत क्षतिग्रस्त मार्ग, जल भराव, साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाएं पूर्ण करने के संबंधित को दिए निर्देश। बिजनौर की कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने जिले के 2 सीओ, 2 निरीक्षक और 4 एसआई के कार्य क्षेत्र में किया फेरबदल। चांदपुर सीओ भरत सोनकर को चांदपुर सर्किल से हटाकर सीओ ट्रैफिक बनाया। बिजनौर मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा की अध्यक्षता में फैमिली आईडी सत्यापन के संबंध में बैठक हुई आयोजित। जल्द से जल्द राशन कार्ड का सत्यापन करते हुए अपात्र लोगों को लिस्ट से बाहर कर पात्र लोगों को लिस्ट में शामिल करने के दिए निर्देश। बिजनौर में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी द्वारा हिंदू समाज पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस कार्यालय के बाहर राहुल गांधी का फूंका पुतला। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त कर जेल भेजे जाने की मांग की। संभल में स्विमिंग पूल में युवक का उतरता मिला शव। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्विमिंग पूल से शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। धामपुर में 32 यूपी बटालियन एनसीसी धामपुर के कमान अधिकारी जीसी उपाध्याय द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर में मिलने वाले AB तथा C प्रमाण पत्रों को किया गया वितरण। नजीबाबाद के भनेड़ा पर आधे अधूरे हाईवे पर टोल लगाए जाने के विरोध में भाकियू टिकैत ने किया जमकर हंगामा। टोल पर वसूली को बंद किए जाने की मांग की। हरेवली क्षेत्र के ग्राम खिजरपुर में श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ के उपलक्ष्य में निकाली गई कलश यात्रा। संभल में दबंगों ने मानसिक रूप से कमजोर एक बच्चे को एक कोठरी में बंद करके की पिटाई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बच्चे के पिता की तहरीर पर पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ किया केस दर्ज। मुरादाबाद में एक महिला ने पति और ससुराल वालों से परेशान होकर की आत्महत्या। शादी के 5 साल बाद भी नहीं हो रहा था बच्चा। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। संभल में बहन की शादी में जा रहे ममेरे फुफेरे भाइयों को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया। सड़क हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सड़क हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों भाइयों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। जानकारी के अनुसार जनपद संभल की सदर कोतवाली संभल क्षेत्र के चंदौसी रोड स्थित गांव मोहम्मदपुर टांडा स्थित पुलिस चौकी के निकट बहन की शादी में जा रहे ममेरे फुफेरे भाई निरंजन उम्र 17 वर्ष पुत्र पृथ्वीपाल निवासी अब्बूपुरा खुर्द थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद और ए मोहित उम्र 18 वर्ष पुत्र तालेबर निवासी जलालपुर बिसौली जनपद बदायूं को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया। हादसे में दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सड़क हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने मृतक दोनों भाइयों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं ट्रक और उसके चालक को हिरासत में ले लिया। दोनों भाइयों की मौत से उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। संभल से अंजुम इशरत की रिपोर्ट।
संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। आनन फानन में युवक का अंतिम संस्कार करने के लिए परिजन गंगा घाट की ओर चल दिए। उधर मृतक की बहन द्वारा हीमपुर दीपा पुलिस को मृतक के ससुरालियों द्वारा उसे मारने की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कानूनी कार्रवाई में जुट गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र के ग्राम रावटी निवासी अक्षय पुत्र भोले की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार अक्षय ने झालू नहर पर जहर खाकर न केवल अपने परिजनों को बल्कि अपनी ससुराल में भी फोन कर जहर खाने की सूचना दी थी, जिसके बाद परिजनों में हड़कंप मच गया था और आनन फानन में भागे परिजनों ने युवक को मृत अवस्था में नहर से बरामद किया था। मृतक को घर लाकर परिजन और ग्रामीण अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे कि मृतक अक्षय की विवाहित बहन द्वारा हीमपुर दीपा पुलिस को मृतक के ससुरालियों द्वारा जहर देकर मारने की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने अंतिम संस्कार को जा रहे ग्रामीणों को रोककर युवक के पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। कहाँ के रहने वाले हो? रावटी। हीमपुर दीपा थाने आए थे, क्या मामला हो गया? ये कौन एक्सपायर हुआ है? ये भतीजा हुआ है। क्या नाम था बताइए? इसका वो था अक्षय। अच्छा, कहाँ का? रावटी का रहने वाला। अच्छा, ये पता कैसे चला इसका? इसका फोन गया, घर भी आया था। अच्छा ससुराल गया, ससुराल वाले ने उसे देखा तो पड़ा मिला रस्ते में। अच्छा, और क्या कैसे बता रहे हैं कैसे हुई मौत? उसने बताया कि मैंने जहर खा लिया। अच्छा, हाँ, तो पुलिस अब लेके जा रही है पोस्टमार्टम के लिए? पुलिस ने तो रोक लिया। थाना स्योहारा पुलिस ऑफ स्वॉट सर्विलांस टीम ने 2 सप्ताह पूर्व हुई घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक अभियुक्त को 50,000 रुपये की नकदी सहित गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार स्योहारा के गांव सिपाहियोंवाला में 2 सप्ताह पूर्व देर रात लगभग 2 बजे खिड़की तोड़कर फुरकान के मकान में अज्ञात चोर घुस गए थे। इस दौरान चोरों ने धीरे धीरे घर में रखा सोना चांदी व नकदी चुराकर पास के ही गन्ने के खेत में इकट्ठा कर लिया था। चोर किसी और सामान को उठाकर लेकर जा रहे थे, तभी अचानक मोहम्मद आमिर पुत्र फुरकान की आंख खुल गई थी और उसने 2 चोरों को पकड़कर शोर मचा दिया था, जिसके बाद एक चोर ने छुटकर आमिर के गोली मार दी थी और मौके से फरार हो गए थे। वहीं गोली चलने की आवाज सुनकर घर के सभी लोग जाग गए थे, जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई थी। घटना का पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन फील्ड यूनिट और फॉरेंसिक टीम के साथ निरीक्षण भी किया गया था। घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया था। पुलिस घायल युवक के भाई समीर पुत्र फुरकान की तहरीर पर केस दर्ज कर जांच में जुट गई थी। पुलिस की जांच में अकरम पुत्र हसीनुद्दीन उर्फ सीनू निवासी मोहल्ला नई बस्ती स्योहारा, वसीम गलकट पुत्र फुरकान निवासी मोहल्ला बंदुकचियान धामपुर और अल्ताफ पुत्र मेहताब निवासी मोहल्ला कलालान नगीना के नाम प्रकाश में आए। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी अकरम पुत्र हसीनुद्दीन उर्फ सीनू को 50,000 रुपये की नकदी सहित गिरफ्तार कर लिया है। वसीम गलकट और अल्ताफ की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस को पूछताछ के दौरान आरोपी अकरम ने बताया कि वसीम और अल्ताफ के साथ मिलकर योजना बनाकर आसपास के क्षेत्रों में चोरी लूट करते हैं। जो भी माल बरामद होता है उसे आपस में बांट लेते हैं तथा हम तीनों साथ में पहले भी जेल जा चुके हैं। उपरोक्त अभियोग से संबंधित घटना के बारे में पूछने पर अभियुक्त अकरम ने बताया कि दिनांक 12 जून की रात्रि हम तीनों साथी चोरी के उद्देश्य से ग्राम सिपाहीवाला में फुरकान के घर में घुसे। योजनानुसार आसपास की स्थिति पर नजर रखने के लिए मैं घर के बाहर खड़ा हो गया था। वसीम व अल्ताफ घर से माल चोरी कर बाहर आ रहे थे तो अचानक घर में सो रहे एक व्यक्ति की आंख खुल गई, जिसके द्वारा वसीम व अल्ताफ को पकड़ने की कोशिश की गई तो वसीम ने अपने पास मौजूद तमंचे से उक्त व्यक्ति पर गोली चला दी। यह सब देखकर मैं बहुत डर गया तथा अकेला ही वहां से भाग गया। बाद में वसीम व अल्ताफ भी मुझे मिले तथा उन्होंने ग्राम सिपाहीवाला में घर से मिली नकदी में से 10,000 रुपये मुझे दे दिए तथा बाकी सामान व नकदी को बाद में आपस में बांट लेना तय हुआ। मुझे मिली नकदी को मैंने खर्च कर दिया। कुछ समय बाद हम तीनों मिलकर माल का बंटवारा कर रहे थे तो पुलिस ने छापा मारकर मुझे पकड़ लिया। स्योहारा से नज्म सिद्दीकी की रिपोर्ट।
अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार, अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के गांव सिरसा खुमार में लगातार बारिश के चलते एक गरीब किसान का गिरा मकान। मलबे में दबने से एक महिला और बच्चे की मौत, 11 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। जानकारी के अनुसार अमरोहा के देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सिरसा खुमार में किसान लईक का परिवार रहता है। बारिश के चलते सुबह किसान की छत और दीवार गिर गई। जब यह हादसा हुआ उस वक्त परिवार के लोग घर में ही थे। मकान गिरने की आवाज सुनते ही आसपास के ग्रामीण मौके की ओर दौड़े। परिवार के सभी लोगों को मलबे के नीचे से निकाला। बताया जा रहा है कि इस हादसे में परिवार के 11 लोग मलबे में दबकर घायल हो गए, जबकि हादसे में 8 वर्षीय मोहम्मद हसनैन और महिला की मौत हो गई। एक बच्चे की और हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरे हादसे की जानकारी जुटाई और परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। स्योहारा के मोहल्ला मिल्कियान में भाकियू की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सदस्यता अभियान चलाया गया। सैकड़ों लोगों ने भाकियू की सदस्यता ग्रहण की। बता दें कि जमाल अहमद के आवास पर बैठक आयोजित हुई। किसान नेता गजेंद्र सिंह ने कहा, भाकियू किसी राजनीति पार्टी का समर्थन नहीं करता। भाकियू अपनी लड़ाई गांधी जी के उसूलों पर चलकर लड़ने का काम करता है। भाकियू किसानों की लड़ाई लड़ता है। हमारे यहां मजहब या जाति देखकर सदस्यों को नहीं जोड़ा जाता। भाकियू हर एक कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ किसान है और यह संगठन किसानों का संगठन है। इस मौके पर जावेद शम्स, मोहम्मद नौमान उर्फ राजा, अच्छन सिद्दीकी, रामचरण सिंह, गजराम सिंह, आलोक कुमार चौधरी, चिरंजी सिंह यादव, नपेंद्र राणा, अजीम खान, प्रीतम सिंह आदि किसान मौजूद रहे। स्योहारा से नज्म सिद्दीकी की रिपोर्ट। सब लोग इकट्ठा होंगे और ये जब आपने मन में धारणा कर ली तो आपको कोई पीछे हटाने वाला नहीं है। हर बात मानेगा प्रशासन। ऐसा नहीं है कि प्रशासन बहुत बड़ी चीज़ है। प्रशासन आप लोगों से है, क्योंकि ताकत है, संविधान ने ताकत दी है आपको। कहीं भी अगर यहाँ बैठे हैं, अगर कहीं चौराया है, सड़क रोकनी है, जाम करनी है, तो ये सारी चीज़ संविधान ने दी है हमें और उसी के तहत हम आंदोलन करते हैं, बैठते हैं। लेकिन विचारों के साथ विचार हमारे उत्तम होने चाहिए और समाज को बढ़ाने का होना चाहिए। रही है अभी जातियों की बात भी चल रही थी, मजहब की बात चल रही थी। मजहब जाति बहुत छोटी चीज़ होती है। समाज बहुत बड़ा सिस्टम होता है समाज का। समाज में सब लोग आ जाते हैं। समाज एक समुद्र है और ऐसे ही संगठन। पार्टी बहुत छोटी चीज़ है, कोई सी भी पार्टी हो। पार्टी एक सीमित होती है, लेकिन संगठन बहुत बड़ा है। पूरे देश में नहीं, 72 देशों में आपका संगठन चल रहा है। आज विदेश में लोग आपके तहत ट्रैक्टरों से आंदोलन कर रहे हैं। आप टीवी पे भी देखते होंगे कि किसान इतना जागरूक हुआ है हिंदुस्तान के इस संगठन को देख के कि यार जब ये लोग इतनी मेहनत कर सकते हैं और सरकारों को झुका सकते हैं तो भाई हम क्यों नहीं कर सकते। तो है हौसलों की ज़रूरत। अगर हमारे हौसले उड़ान की तरफ हैं तो कोई चीज़ हमें पीछे नहीं रोक सकती। बगैर पंखों के भी उड़ सकते हैं, लेकिन हमें बरगलाने का काम करती हैं पार्टियाँ। जब किसान की बात आती है, मजदूर की बात आती है, तो वे बोल लेंगे तो बड़ी बड़ी बात कि साहब हम ये कर देंगे, किसान के लिए हम ये कर देंगे, लेकिन करता कोई नहीं। बिजनौर में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी द्वारा हिंदू समाज पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस कार्यालय के बाहर राहुल गांधी का फूंका पुतला। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त कर जेल भेजे जाने की मांग की। दरअसल बिजनौर में भाजपा कार्यकर्ता नगर पालिका चौक पर इकट्ठा हुए और वहां से राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला कांग्रेस कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर उन्हें राहुल गांधी का पुतला फूंका। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता काफी आक्रोश दिखाई दिया। उन्होंने राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त कर उन्हें जेल भेजने की मांग की। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष रोबिन सिंह, भाजपा नगर अध्यक्ष आशीष अग्रवाल, पूर्व नगर अध्यक्ष संजीव गुप्ता, विकास अग्रवाल, दीपक गर्ग, हनी सहित कई नेता
कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम रोहन चौधरी है। अच्छा, आज जो पुतला फूका के संबंध में देखिए, कल जो है लोकसभा जो मंदिर है उसमें जो एक राहुल गांधी जी कांग्रेस के युवराज हैं, जो कांग्रेस उन्हें भारत के युवराज कहती है, उन्होंने इस भारत के इतिहास में जो ये हमेशा जब तक ये देश रहेगा जब तक राहुल गांधी जी की बात याद रहेगी। उन्होंने एक विशेष व्यक्ति को नहीं, पूरे हिंदू समाज को टारगेट करा है। उन्होंने हमारे हिंदू समाज की बहन बेटी, हिंदू समाज जितना हमारा इतिहास है सबका उन्होंने अपमान किया है। उन्होंने हिंदू समाज को एक लड़ने वाला कहा है। उन्होंने हिंदू समाज को एक विशेष हिंसक बता के एक विशेष उसमें बांट दिया है। तो हमारा आज जो भाजपा के कार्यकर्ता हम सब इकट्ठा हुए, हमारा विरोध प्रदर्शन था। राहुल गांधी जी माफी मांगे और मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय से हम एक ज्ञापन देते हैं कि उनकी सदस्यता बर्खास्त करके उन्हें ऐसे जो एक सांसद का पद होता है उनसे निष्कासित करके उन्हें जेल में डाला जाए। अब खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे अभी तक की खास खबरों के साथ। तो देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।